एसओजी जो है एसआई भर्ती की जांच कर रही है। 50 से अधिक सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार भी हो चुके हैं और जांच अभी जारी है। लेकिन इनके आने के बाद क्या हुआ? ठीक है, उन्होंने 101 आरोपी पकड़ लिए, 55-56 थानेदार पकड़ लिए ट्रेनी, और वो बेल भी मिल रही है। जैसे कि आरपीएससी का भी चेयरमैन नहीं है, तो उसकी वजह से पुनर्गठन की बात सरकार ने करी थी। हमने भी मामला उठाया, 18 के अंदर आए चुन के तभी उठाए। कांग्रेस के कई नेता भी उस समय जब सरकार थी तो पैदल मार्च और आरपीएससी की यात्राएं का तब कहाँ चले गए, बोल ही नहीं रहे। आरपीएससी का पुनर्गठन, आरपीएससी को भंग करने के लिए सरकार को एक चिट्ठी गवर्नर को, राष्ट्रपति को भेजने, एक ही दिन के अंदर हो जाएगा। ये सरकार कहती है कि कानून उपसम कर नहीं सकते, तो राष्ट्रपति करेगा ना, ये तो कह रही सरकार कि वह राष्ट्रपति करेगा, भेजो राष्ट्रपति को। तो नई सरकार ये कह रही है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है एक भी भर्ती पर सवाल नहीं उठे। भर्ती हुई कहाँ है? तो अब इस पेपर ही एक आध हुआ। एक सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि एसओजी जो है एसआई भर्ती की जांच कर रही है। 50 से अधिक सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार भी हो चुके हैं और जांच अभी जारी है। लेकिन आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि एसओजी इस मामले की बहुत अच्छे से जांच कर रही है। तो सीबीआई जांच की मांग क्यों? देखिए, जो बड़े चेहरे हैं जिनको एसओजी नहीं पकड़ पा रही, कई कारण था। स्टेट की एजेंसी है एसओजी, स्टेट का नियंत्रण लेता है। सीबीआई के पास कोई भी जांच चली जाती, छोटे मोटे दबाव सीबीआई वो नहीं रखती, और आराम से स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करते 99%। तो मेरी मांग इसलिए करें कि 2 आरपीएससी के चेयरमैन मेंबर इसका आरपीएससी के बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का, 2 को गिरफ्तार किया है। एक एससी से आते हैं, एक ओबीसी से आते हैं। लेकिन चेयरमैन संजय सोत्री जो एसआई के इंटरव्यू उन्होंने लिए थे सारे, और कीण लोक में जो रहती है वो चेयरमैन के पास ही सारी कुछ सीख रहती है। तो चेयरमैन से एसओजी ने पूछताछ तक नहीं करी। ये तार चेयरमैन से भी जुड़े हुए हैं, पुराने चेयरमैन से, अगर इनका इंटरव्यू में था तो उससे पहले जो चेयरमैन थे उनसे तार जुड़े हुए थे। तो सीबीआई जांच की मांग इसलिए करें कि सीबीआई से वो तमाम चेहरे, उन वो जो नकाब जिन चेहरों पे वो नकाब उड़ जाएगा उनसे, ये तमाम लोग जो नेताओं का कॉकस, जिस तरह मंत्रियों का नाम आ रहा है, जिस तरह सीएमओ का अधिकारियों का नाम आ रहा है, ये तमाम मामले सीबीआई खोल सके। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो अभी सरकार वर्तमान के पिछले विपक्ष में थी, तो खूब चिल्ला चिल्ला के कहा था कि हमारी सरकार अगर बनेगी हम सीबीआई जांच भी कराएंगे, भर्तियों को रद्द भी कराएंगे। एक भी जांच सीबीआई को नहीं दी अभी तक। तो लगता है कि भाई दाल में काला है, ये मिला जुली का खेल है। और एक एसओजी के अंदर स्टाफ की कमी है, 30-35 का स्टाफ है। तो 30-35 आदमी इतनी भर्तियों की एक साथ जांच कैसे करेंगे? अब तो आपने पीटीआई भर्ती है उसको भी टारगेट कर लिया। पीटीआई के अंदर 2022 में हजारों बच्चे गर्ल की एग्जाम लेकर बैठ गए। पीटीआई के बाद आपकी रीट की लेवल फर्स्ट, इसके अंदर आप लेवल 2 तो रद्द करी। लोकसभा के अंदर हम लोगों ने मामला उठाया, बीजेपी के नेताओं ने उठाया, सड़कों में बड़ी लड़ाई चली, लेकिन लेवल 1 को रद्द नहीं किया। या 2 और 1 में क्या अंतर? दोनों रद्द होने चाहिए थे। उसमें ईडी जब आई थी कलाम कोचिंग पे, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? ये सारे मामले फर्जी डिग्रियों के, ये ईओआरओ का जो इन्होंने रद्द किया, लेकिन एसआई का नहीं किया। वन विभाग, जेईएन जो कर्जी थे बन गए। तो तमाम वो भर्तियां जो 18 से 23 के अंदर हुई, वो कहीं न कहीं एसओजी और इनके रडार पे दूसरे एजेंसियों के सीबीआई जांच एक बार हो जाए तो कुछ नेता इसके अंदर जेल जा सकता है। तो हम चाहते हैं एक बार कोई नेता जेल चले जाए, उसके बाद पूरा फोकस हो जाएगा। लेकिन आप मंत्रियों का भी नाम ले रहे हैं, तो क्या कोई आपके पास सबूत है कोई? मेरे पास सबूत, पुख्ता सबूत है कि एसओजी का पूछताछ नोट होता, वही सबूत होता है। ये तो चार्जशीट पे वही फाइनल कराएगी ना, तब तो उसमें मंत्रियों का नाम खुद ही डाल देगी एसओजी। लेकिन एसओजी के पूछताछ नोट के अंदर ये बात आई है कि जो दोरी मन्ना की 2 लड़कियां हैं, सब इंस्पेक्टर मंजू बिश्नोई, संतोष बिश्नोई बहन है, उन्होंने छम्मी को नम्मी कैंडिडेट बिठाया और 6 लाख रुपए उसको दिए। वो कह रही 6 लाख रुपए उन्होंने के बिश्नोई मंत्री से लिए। तो मंत्री ऐसे कोई पैसे देगा नहीं, क्यों देगा? चलो बताओ मुझे, वो इनको एक कारण होगा। तो मैंने ये भी आरोप लगाया कि मैंने अपने महिला मित्रों को बचाने के लिए, आरएस के अंदर आप देखिए, आरएस का डमी पकड़ा गया, आरएस के जो तोप कनौर लोगों पे उंगली उठी राजस्थान के अंदर। तो ये जो गड़बड़ ज़्यादा लंबे समय से आपके के अंदर चला। 2014 के अंदर आपकी खबर थी कि आज मेरी सब्जियों मंडी बन गई, उस विधानसभा का हमने उठाया। तो गुलाब जी कटारिया ने आनंद फान में कहा कि चेयरमैन को भी गिरफ्तार करूंगा। तो अभी गोरान को गिरफ्तार किया था। हमने ये मांग कही कि 2008-9-10 से लेकर आज तक जितने भी चेयरमैन बड़े, इनके रिश्तेदार कितने मौके लगे, कितने तो सबकी जांच होनी थी। हम ये कह रहे हैं ताकि अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी। एक आदमी को न्याय मिले और एक को दंड मिले, और एक को किसी अपराध की सजा मिले, एक बरी हो। तो ये न्याय का सिद्धांत नहीं है। इसलिए हम बार बार ये मांग करते हैं
ये के बिश्नोई से जो इनके संबंध थे लंबे समय से, ये सब चीज़ उजागर है। और सीएमओ के अंदर भी ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो कहीं न कहीं इस भर्ती को रद्द कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये जबकि सब पता है कि बीजेपी खुद इस भर्ती को रद्द कराने की बात सड़कों पे कह चुकी है। तो जब 800 में से आपका 15 सोलह 18% तो पकड़ा गया, आप कितना चाहते हो? हम ये चाह रहे हैं कि ये कहा जाए करने में जाँच नहीं होगी, कभी भी कराओ, वो जाँच की जा रही 7 नंबर को। या तो ऐश्वर्या में 50-60 अधिकारी अपॉइंट करके अभी तुरंत भेजो आप, जो सिर्फ़ इसी काम के लिए 3 महीने का अंदर इसका डिस्पोज़ल करके दें। एक टाइम पीरियड बाउंड वो आना चाहिए ना, टाइम पीरियड के अंदर। इससे हम करेंगे मामले की सीबीआई जाँच, तो बड़े-बड़े नेता जो थे रीट के मामले, इसमें तो कई कांग्रेसी नेताओं के दामन पे तो दाग लगा। आप देखिए ईडी की जो कार्रवाई राजस्थान के अंदर हो रही, कल मैं जोशी गिरफ्तार किया, 5 जगह ईडी पे लाई थी। तो कहीं न कहीं या तो फिर ईडी आती है, तो सबूत मिलता है। एक हमारे बजरी माफिया था, उसने तो ईडी को टारगेट करके पहले दिन ये कहा था कि मुझे तो पता लग गया कल ईडी आ रही है, इसलिए मैं सामान इधर-उधर कर दिया। नहीं ईडी नकदी बरामद कर लेती। तो ईडी के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं दिल्ली के अंदर, जो सूचनाएँ लीक करता, तो सामान नहीं मिलता। तो लेकिन सरकार ये भी तो कहती है कि जैसे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को हम देखें कि हम जाँच कर रहे हैं, इतने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन किसी भर्ती रद्द करने से जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनका क्या होगा? नहीं, योग्य है ही नहीं ना इसमें तो, आप ये बताओ मुझे, जहाँ 50% से ज़्यादा कूड़ा-करकट हो गया। एसओजी का चीफ लिख के दे रहा है, डबल एजी लिख के दे रहा है, पीएचक्यू लिख के दे रहा है, सब कमेटी लिख के दे रही है। फिर ऐसी क्या अड़चन है? आपने सब कमेटी बना दी, मंत्रियों की सब कमेटी के रद्द करो, एसओजी का चीफ कह रहा है रद्द करो, पीएचक्यू कह रहा है, डबल एजी कह रहा है, फिर किस बात की जिद? और आप खुद सड़क पे ज़्यादा रद्द कराएँगे, तो करो रद्द। कोई दिक्कत नहीं है, लोग तकलीफ तो पाए दें, उनको कुछ ऊपर अलग से विशेष दो आप। कोई कह रहा है साहब ओवरहेड हो जाएगी, उनको इस वजह से इस भर्ती के अंदर 1-2 साल का उनको पैसे दे दो। सरकार तो चाहे जो कर सकती है, उसके अंदर 2 गुना 3 गुना लोगों को बुलाया जा सकता है, जरूर थोड़ी कि तो इसको इस वजह से भर्ती के रूप में दोबारा करा सकता है कि रद्द करके इनमें इतने ही लोग भाग लेंगे, अपराध ठीक हो जाएगा। चोर वो पकड़े जाएंगे, इसमें आप बेवकूफ करो। एसओजी के अंदर आदि भी नहीं है साहब, बिना स्टाफ भी एसओजी कैसे जांच करेगी? मैं एसओजी के अधिकारी को जानता हूँ कहीं से, वो कहते साहब हमारे को आए जो जांच दे देता है, और कभी स्पेशल और वो दे देता तो ये रुक जाती। जाँच की गति धीमी है, और इसलिए हम सीबीआई जाँच की माँग करेंगे। सीबीआई से बड़े जो मगरमच्छ हो वो सीबीआई पकड़ लेके। अब ये हार है सीबीआई जाँच का ये मामला। जैसे कि आरपीएससी का भी चेयरमैन नहीं है। सरकार ने करी थी, हमने भी मामला उठाया, 18 के अंदर आए चुन के तभी उठाया। आरपीएससी का पुनर्गठन, आरपीएससी को भंग करने के लिए सरकार को एक चिट्ठी गवर्नर को, राष्ट्रपति को भेजने, 1 ही दिन के अंदर हो जाएगा। ये सरकार कहती है कि कानून रूप से हम कर नहीं सकते। तो राष्ट्रपति करेगा ना, ये तो कर ही सकता कि वह राष्ट्रपति करेगा। भेजो राष्ट्रपति को, आपका ही गवर्नर, आपका ही राष्ट्रपति, आपका ही सीएम, 15 मिनट में कर देंगे। आप अगर सरकार करना चाहे तो 1 दिन के अंदर आरपीएससी बंद करके नए लोगों को, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी पे आज तक उँगली नहीं उठी, यूपीएससी पे कभी उँगली नहीं उठी, तो फिर आरपीएससी को क्यों नहीं, अपन जो एक इमेज आरपीएससी की थी देश के अंदर, वो इमेज डाउन हो गई, लोग मजाक उड़ाने लगे, लोग ये कहने लगे हमारे पास लोग आता है, सब पेपर दिलवा दो, सब अंतिम उम्मीद अभी हो रही है, पेपर दिलवा, और ये छवि होगी राजस्थान की। इसको ठीक कौन करेगा? आखिर इस राजस्थान की छवि को कौन ठीक करेगा? गिरोह के समय भर्तियाँ पेपर आउट हुए, वसुंधरा जी के समय हुए, आप बताएँ कब से लेके वो पीएमटी का उस समय जब जब एग्ज़ाम था, वो रद्द किया बीजेपी की सरकार ने। तो ये पेपर लीक की घटनाएँ, ये जो भर्तियाँ रद्द करने की बात हो, ये जिस तरह डमी अभ्यर्थी बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, तो ये तमाम गड़बड़ जाल है। कि एक बार रद्द करके इसकी जाँच की तह तक जाके अगर इसके अंदर कोई नेता इन्वॉल्व है, कोई अधिकारी है, चाहे कोई भी हो, वो सब सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो नकल का कड़ा कानून बनाया है सरकार ने, लेकिन अभी उसकी अनुपालना मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कानून तो बन गया, उसकी अनुपालना के अंदर नए मामले शायद कम गिरफ्तार हैं अभी राजस्थान के तौर पे। तो हम चाहते हैं कि 1-2 मामले सीबीआई को ट्रायल के तौर पे राजस्थान सरकार को सौंपे। इन 2 हर मामले की सीबीआई जाँच की माँग करें। तो नई सरकार ये कह रही है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक भी भर्ती पर सवाल नहीं उठे। भर्ती हुई कहाँ है तो? अब इस पेपर ही एक आध हुआ है।